साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना। साथियों आज हम बात करेंगे, जो भी मिट्टी हम गमलों में या कोई अन्य तरीके से छोटे रूप में कोई भी बना के हम जैसे जिसके अंदर बीज लगाते हैं हम, तो उसको हम कैसे तैयार करें, मिट्टी को कैसे हम उपचारित करें, मृदा को कैसे हम उपचारित करें ताकि हमें अच्छा बेनिफिट मिले। इसका वीडियो मैंने दूसरे चैनल पर कल मैंने बनाया था और कुछ साथियों ने देखा भी होगा वहाँ पर शायद, और नए जो सब्सक्राइबर इस चैनल के हैं वो नहीं देख पाएंगे, उनके बीच में ये जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी सबसे पहले अगर शुरुआत है तो वो मिट्टी को ठीक करने का है। यानी उस मिट्टी को हम सही कैसे करें ताकि बीज हम उसमें लगाएं। बीज के अंदर जो नर्सरी अगर हम तैयार करें या बीज उसके अंदर अगर हम लगाते हैं तो उसमें जैसे काफ़ी बार देखा गया है कि बीज निकल जाता है या अंकुरण होने के बाद कोई गलन की समस्या आ जाती है या नीचे उसमें दीमक काफ़ी बार देखने को मिलता है। ये चीज़ें हमारे सामने काफ़ी आती हैं, या उसके अंदर बढ़वार नहीं होती है, वो पीलापन होता है, या जो बीज हम लगाते हैं पूर्ण रूप से सारा बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। काफ़ी बार देखा है, क्योंकि जो भी नर्सरी जैसे मिर्ची की लगाई, बैंगन की लगाई, या घिया की लगाई, या तोरी की लगाई, या कोई अन्य किसी प्रकार की नर्सरी अगर हम लगाते हैं तो उसमें 100% बीज का अंकुरण नहीं होता है। वो उसका मुख्य रीज़न क्या होता है? वो मिट्टी हमारी ठीक नहीं है, उस मिट्टी के अंदर ऑलरेडी फंगस है। उस फंगस को हम कैसे दूर करें? हमारा सीधा सा डाउट जाता है कि हम सोचते हैं कि दीमक उसको खा गई, या दीमक की वजह से यानी हमारी जो भी नर्सरी हमने लगाई थी वो खत्म हो गई। साथियों ऐसा कुछ नहीं है। दीमक हमारा मित्र कीट है, इस बात को विशेष करके आप ध्यान करें। और दीमक कभी भी हरी चीज़ को नहीं खाती है। दीमक खाती है हमेशा जो भी पौधा फंगस की वजह से सूख जाता है या फंगस की वजह से उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसके बाद दीमक उसके ऊपर आता है। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि नर्सरी सही फुटाव आ गया, नर्सरी के अंदर सभी बीज अंकुरित भी हो गए, लेकिन कुछ समय के बाद वो बिल्कुल यानी तने के पास से गलन की उसमें समस्या आने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो फंगस की कॉलोनी बन जाती है और उस कॉलोनी में पूर्ण रूप से जो भी पौधा होगा वो सारा खत्म हो जाएगा। उसको हम ठीक कैसे करें, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। मिट्टी उपचारित के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें शायद ज़्यादा साथी नहीं देख पाए थे क्योंकि शुरुआत थी हमारे चैनल की। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि जो भी अधिक से अधिक जानकारी जो आपको दी जाए और उससे आप अपना लाभ उठा पाए। अब आप करते क्या हैं, गमलों में मिट्टी डालते हैं, उसके अंदर कुछ मिट्टी आप लेके आते हैं बाहर से, कुछ कंपोस्टिंग खाद उसमें आप डालते हैं, और कुछ उसमें अगर बात करें कोकपीट आप डालते हैं। उसके बाद उसमें आप बीज सोइंग करते हैं, लगाते हैं। अब यहां हमारे से गलती क्या होती है, हम या तो मिट्टी जो उठा के लाते हैं वो फंगसबल मिट्टी है, सही मिट्टी नहीं है, या हम जो कंपोस्टिंग खाद उसमें डाल रहे हैं वो पूर्ण रूप से डीकंपोज नहीं हुई है। साथियों अगर जो भी कंपोस्टिंग खाद आपने यूज की, गोबर की या पत्तियों की या अन्य किसी और की कंपोस्टिंग खाद, किचन वेस्ट की अगर आपने की, और उसको अगर पूर्ण रूप से डीकंपोज आपने नहीं किया और उसके अंदर अगर आप बीज लगाएंगे तो नेचुरल है कि फंगस उसका अटैक उसके अंदर आएगा। उसके ऊपर जैसे किचन का वेस्ट है, गोबर है, या कोई पत्तियों का आपका वेस्ट है, उसको कैसे डीकंपोज करें। हाल ही में एक वीडियो मैंने बनाया था थोड़े दिन पहले ट्रू होम गार्डनिंग, इसी चैनल के ऊपर। उसमें हम ध्यान क्या रखें, क्योंकि जो भी मटेरियल आप उसमें डाल रहे हैं उसको पूर्ण रूप से पहले डीकंपोज कर लेना चाहिए, कंपोस्टिंग खाद हो कोई भी। दूसरा, मिट्टी जो हम लेके आते हैं मिट्टी को ट्रीट कर लेना चाहिए वेस्ट डीकंपोजर से। भले ही 2 दिन के बाद बीज आप लगा दीजिए, आपको करना क्या है, कोकपीट, मिट्टी, कंपोस्टिंग। इसमें रेशो जो आप 50% मिट्टी ले सकते हैं और 25% आप कंपोस्टिंग खाद ले सकते हैं और 25% इसमें कोकपीट ले सकते हैं। उसको आपस में अच्छी तरह मिला दीजिए और वेस्ट डीकंपोजर से उसको आप नहला दीजिए पूर्ण रूप से, और उसको 48 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। या जो हमारे बीच में नया उत्पाद आया अनहेंसर,
उसको और वेस्ट डिकम्पोजर दोनों को मिला के और उस मिट्टी को जो भी आपका पार्ट आपने बनाया उन सभी को अच्छी तरह नहला दीजिए। अब एनहेंसर इसमें आप डालेंगे तो मिट्टी की जो भी फंगस है या निमाटोड की समस्या है उसको खत्म करने का काम करेगा, क्योंकि एनहेंसर केवल छिड़काव में ही हमें फायदा नहीं देता है, बल्कि मिट्टी उपचारित भी अगर हम इससे कर लेते हैं फिर हमें कोई समस्या आती नहीं है। एनहेंसर क्या है उसके ऊपर मैंने वीडियो हाल ही में बना दिया, उसको साथियों आप देख लीजिए। किसी भी साथी को वीडियो नहीं मिलता तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा। दूसरा, अब हम दूसरे चैनल पर बात करते हैं लार्ज स्केल के ऊपर एनहेंसर को हम तैयार करें 200 लीटर में, 500 लीटर में। लेकिन आप एक क्राइटेरिया में, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 किलो मिट्टी है, तो 10 किलो मिट्टी को आसानी से अगर आप ट्रीट करेंगे तो मुश्किल से 5 लीटर पानी टोटल लगेगा। उसमें 2.5 लीटर आप एनहेंसर का घोल मिलाइए और 2.5 लीटर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर मिलाइए और उस मिट्टी को पूर्ण रूप से नहला दीजिए। अब बार बार हमारे बीच में सवाल निकल के आया, सर हमने एक बोतल ले लिया लेकिन हमें जरूरत है 10 ml की या 20 ml की या 50 ml की, वो निकालने के बाद बोतल को एयर टाइट करके रख देंगे तो बोतल खराब नहीं हुई? बिल्कुल खराब नहीं होगी साथी। चाहे उसमें से 10 ml निकालिए, 20 ml निकालिए, 50 ml निकालिए, जितनी आपको आवश्यकता है उतना निकालिए और निकाल के उसका घोल 24 घंटे या 48 घंटे के लिए, मिट्टी उपचारित करते हो तो 48 घंटे आपको रखना है, और अगर आप फोलियर स्प्रे करते हैं तो आपको 24 घंटे रखना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उसका छिड़काव करवाइए और पानी के साथ में आप डालने का काम कर दीजिए। ये अगर काम आप करेंगे तो आपकी उस मिट्टी में एक तो फंगस नहीं रहेगी, एक कोई भी नर्सरी आप लगाएंगे वो पूर्ण रूप से अंकुरित होगी, यानी 100% नर्सरी अंकुरित होगी। जड़ गलन की समस्या नहीं आएगी, या काफ़ी जगह वाइट ग्रब की समस्या भी देखी गई है। जो किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग करते हैं वहाँ पर वाइट ग्रब काफ़ी मात्रा में देखा है मैंने, क्योंकि उस मिट्टी में ही वो पैदा हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा, पौधा आपका निकलेगा नहीं। क्योंकि शुरुआती समय में अगर सही व्यवस्था कर ली जाए, यानी शुरुआती समय में अगर हम पूर्ण रूप से ध्यान दे दें तो बाद में मेरे साथियों आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने 50 से 60% काम पहले कर दिया है। आगे ये समस्याएं आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। फिर भी किसी साथी को आज के इस वीडियो से कोई भी जानकारी का अभाव या कोई भी जानकारी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके या वीडियो पर कमेंट करके आप पता कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से मिट्टी को उपचारित करेंगे तो फंगस की जो भी समस्या वो खत्म हो जाएगी, निमाटोड की समस्या खत्म हो जाएगी, ग्रोथ उसमें अच्छी होगी, पीलापन नहीं आएगा और किसी तरह का कोई भी रोग उसके ऊपर अटैक साथियों नहीं करेगा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आगे आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेकर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। और मैं एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी सुझाव हो किसी वीडियो के बारे में तो ज़रूर आप दीजिए। आपके उस सुझाव के अनुसार हम वीडियो आगे बनाएंगे और उसमें बाकायदा आपकी जो भी राय होगी वो हम उसमें रखेंगे, जो भी आपकी समस्या होगी वो हम उसमें रखेंगे। तो साथियों ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, और जिन साथियों को वेस्ट डिकम्पोजर एनहेंसर की बोतल की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।